फ्रेंड्स, बच्चे ज़िद कर रहे थे मैक्रोनी की, तो मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी, उनको टिफ़िन में दे दी थी और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। और आज लेबर डे है तो उसी के लिए वो ज़िद कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो कल शाम को एक नोटिस जारी हुआ आयोग की तरफ से, जिसमें ये हुआ कि जो 14-15 मई को टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था वो अब कैंसिल हो गया है। अब वो एग्ज़ाम आपका जुलाई में चला गया है। जुलाई में 21-22 जुलाई की डेट आई है, तो जुलाई में चला गया है। तो थोड़ा मन में गुस्सा तो आया, थोड़ा परेशान भी हुए कि ने मन से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, लगे हुए थे, और एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि इधर भी गर्मियाँ भी बहुत पड़ने वाली हैं और आप लोग जानते ही हैं बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो वो लोग घूमने कहीं जाने के लिए या कुछ भी अपना करने लगते हैं, आने जाने की जिद करने लगते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। इधर 14-15 मई को अगर एग्ज़ाम हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जब वो चीज़ ना हमारे हाथ में है, ना किसी टीचर के हाथ में है। वो ये सारी चीज़ें तो आयोग के हाथ में है और शासन के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, हम तो बस यही कहेंगे कि ये जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत कम अच्छी है हुई थी, या फिर जिसकी अच्छी हो गई थी, उनको और टाइम मिल गया कि उसको और बेहतर बनाने की कर सकते हैं। और जिसकी थोड़ी बहुत छूट गई थी या कम अच्छी हुई थी, जिसको ये लग रहा था कि क्वेश्चन मेरे कम बन रहे हैं, उनको और धार देने की ज़रूरत है। तो ये हमें एक गोल्डन चांस मिल गया है कि हम इस पर गोल्डन चांस मिल गया है कि हम और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और कोई भी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा कि एग्ज़ाम टल गया है, अब जो है वो है ही, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। और नाराज़ होने से भी क्या हो जाएगा, हम अपना ही नुकसान करेंगे। और बिल्कुल भी कोई भी ढिलाई मत करिएगा कि नहीं एग्ज़ाम अब जुलाई में चला गया है तो हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के लिए ढिलाई कर दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जिस हिसाब से अभी आप पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, तो पक्का एक सीट आप लोगों की पक्की हो ही जाएगी। और यही बस कहना था। और फ्रेंड्स, आगे का मेरा बस यही है कि मैं घटना चक्र, एक बार जो ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट है मेरा घटना चक्र, इसको मैं फिर से अपना रिवाइज करूँगी, फिर से अपना पूरा पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, टारगेट बना के ही पढ़ना है। ये अगर टारगेट नहीं बनाएंगे तो फिर से लापरवाही हो जाएगी और अच्छे से एग्ज़ाम में आगे दिक्कत हो जाएगी। अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही कर दी तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं घटना चक्र पढ़ूँगी और अपना यूथ भी लगाऊँगी। यूथ मेरा एक ही बार हो पाया था फ्रेंड, तो मैं सोच रही हूँ यूथ को भी मैं 1-2 बार और अगर टाइम मिल गया है तो उसको फिर से यूथ को 2 बार पढ़ूँगी। और घटना चक्र भी कम से कम 2 बार पढ़ूँगी। इसके अलावा जो मेरे कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसको मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही अपना किया था कि क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व किया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको भी कंप्लीट कर लूँ। और देखती हूँ कैसे क्या कितना हो सकता है। मेरी तो अभी फ़िलहाल यही स्ट्रेटजी है क्योंकि माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर गया है। कल तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैंने कहा कि नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो जो पढ़ा है वो भी बेकार कर लेंगे, इसलिए जो पढ़ा है वो बेकार ना हो, इसलिए हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपनी स्टडी में लगे रहना है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बताइएगा। मैं तो अपना जो है अपना बता दिया है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।